बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है। ज्ञानवापी पर बीएसपी एसपी खामोश है। सारे दल मुस्लिमों को डरा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं छीन पाएंगे। ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किस आधार पर हो रहा है। बाबरी मस्जिद छीनी गई, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। दूसरी बिग ब्रेकिंग, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान। चिदंबरम ने कहा कि देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा तय हो और यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। पी चिदंबरम ने यह बयान उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान दिया। बता दें कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के 3 कमरों का सर्वे का काम पूरा किया गया है। तीसरी बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का पहले राउंड का सर्वे आज पूरा किया गया। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वे की वीडियोग्राफी हुई। श्रृंगार गौरी और नंदी के आसपास की वीडियोग्राफी भी की गई। कल ज्ञानवापी मस्जिद में ऊपर के कमरों का सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से आज पहले राउंड का सर्वे कर लिया गया। ज्ञानवापी में सर्वे टीम और वादी प्रतिवादी पक्ष के समेत 52 लोग मौजूद थे। चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में आज के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का बयान सामने आया। हिंदू पक्ष ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। आपको बता दें कि 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को देनी है। तहखाने में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास हैं। तहखाने का 1 कमरा हिंदू पक्ष के पास है। और अब 5वीं बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई। इस पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में अब शांति है, हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर रह रहे हैं, दोनों ही विकास चाहते हैं। बरेली में स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा यूपी में अब कानून का राज है, अब दंगे नहीं होते, जो अपराध करते हैं उन्हें सजा मिलती है। 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग दिल्ली के मुंडका आबकांड से जुड़ी हुई। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौके पर जायजा लिया। मौके पर चल रहे राहत बचाव कर्मियों से केजरीवाल ने बात की और घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों से पूरे आग की घटना की जानकारी ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को दिल्ली सरकार 50-50 हजार रुपए देगी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 7वीं बड़ी खबर भी मुंडका कांड से ही जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने मुंडका हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली है। कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। हरीश गोयल और वरुण गोयल को अरेस्ट किया गया है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। हादसे के बाद से मकान मालिक मनीष लाखरा फरार है। 3 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के मुंडका इलाके में दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है। मुंडका क्षेत्र में बनी कमर्शियल इमारत में भीषण आग लगी थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जख्मी लोगों का दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और कल शाम 4 बजे के करीब मुंडका की एक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर आग भड़क गई थी। आग जिस वक्त लगी उस समय कंपनी में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 3 बजे की 9वीं बड़ी खबर, दिल्ली के मुंडका हादसे के बाद अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचे करीब 19 परिवारों का दावा है कि उनके अपने लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा। अपनों की तलाश में लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 29 लोग लापता है, जिसमें से 24 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। 10वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंडका हादसे के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से हादसे के शिकार लोगों की मदद का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। और अब 3 बजे की अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से गुना में पुलिस वालों के मर्डर कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा है कि एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मिसाल बनेगी। वहीं शहीद पुलिस वालों के परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। दूसरी तरफ गुना में पुलिस वालों की हत्या के बाद एमपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। ग्वालियर रेंज के आईजी तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर आईजी पर कार्रवाई हुई है। 12वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना मामले से ही जुड़ी हुई। इसमें सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया और शिकारियों ने 3 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोन के जंगल में पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ। एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हिरण और मोर का शिकार कर रहे थे हमलावर। गुना घटना को लेकर सीएम शिवराज ने आपात बैठक भी की। 13वीं बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे दिल्ली का, जहां कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान राणा दंपति के साथ उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ मौजूद रही। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी हैं।
3 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग। मुंबई में आज शिवसेना की महारैली है। बीकेसी मैदान पर शिवसेना अपनी ताकत दिखाएगी। बीजेपी और मनसे पर बरसेंगे उद्धव ठाकरे। महारैली के मंच के जरिए राज ठाकरे और बीजेपी के सवालों का जवाब देंगे सीएम उद्धव। साथ ही हिंदुत्व का अपना मजबूती से दावा भी पेश करेंगे। रैली को लेकर शिवसेना ने टीजर भी लॉन्च किया है। आज होने वाली जनसभा के प्रचार के लिए ये टीजर बनाया गया है। और अब 3 बजे की 23 ब्रेकिंग में 15वीं खबर। राजस्थान से उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। चिंतन शिविर के दौरान अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए पी चिदंबरम ने कहा, बेहद चिंताजनक दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। आज महंगाई दर अपने चरम पर है। विदेश के हालात से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के उपायों को लेकर अनभिज्ञ नजर आ रही है। 3 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। आतंकवाद के मंसूबे ध्वस्त करने के बाद अब हर साल केंद्र सरकार 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाएगी, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी जारी किया है। इस दिन को मनाने के लिए इसके पीछे उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। साथ ही आज के दिन ये भी बताया जाएगा कि ये गलती किस तरह से राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। 17वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर बिहार से, जहां सीएम नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी की बैठक पर चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए बंद कमरे में कौन सी बात हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर चिराग ने कहा कि सीएम की सहयोगी पार्टी बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराएगी। कुर्सी पर बने रहने के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम नीतीश। 3 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग। झारखंड से माइनिंग लीज मामले में एमएलए बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जवाब भेजा। सोरेन ने इलेक्शन कमीशन को 138 पन्नों का जवाब दिया है। बसंत सोरेन ने बीजेपी के आरोप को तथ्यहीन बताया और कहा कि बीजेपी जिस लीज की बात कर रही है उसका लीज साल 2018 में ही खत्म हो गया था। सोरेन ने पंजाब के एक केस का हवाला देते हुए कहा, माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना था। और अब 19वीं बिग ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। देरी से याचिका दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को करेगा। परिसीमन की 25 अप्रैल को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीटों की जगह 90 हो जाएंगी। और अब 20वीं बिग ब्रेकिंग। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार का यह फैसला पहले से अनुबंधित निर्यात पर लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि कई गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से भी गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 40% की तेजी आई है। मांग बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। 3 बजे की 21वीं बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। 24 घंटे में 2858 नए मरीज सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 18,096 हो गए हैं और आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली एम्स में 2 साल बाद डॉक्टर्स को गर्मी की छुट्टी दी गई। कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। एम्स में 2 चरण में 50-50% डॉक्टरों को छुट्टी मिलेगी। मरीजों की असुविधा देखते हुए 2 चरण में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और अगली बड़ी खबर, सोपोर के राफियाबाद से पुलिस और सुरक्षा बल के जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर का आतंकी रिजवान शफीलून गिरफ्तार हुआ। आतंकी ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी रिजवान लोन सिक्योरिटी फोर्स और वीआईपी लोगों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।